अभी हम लोग मेंसुरेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्षेत्र मिति के बारे में। किसी भी ऑब्जेक्ट्स का, किसी भी वस्तु का कैसे हम क्षेत्रफल निकालते हैं, कैसे उसका आयतन निकालते हैं, वही एरिया और वॉल्यूम के बारे में अभी इसमें हम मेंसुरेशन में पढ़ेंगे। अभी मेंसुरेशन सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में देख लेते हैं। अब ये ए बी सी को त्रिभुज दिया हुआ है, बी का मान 90 डिग्री है, ए बी को पी से डिनोट किया, बी सी को अगर बी से डिनोट करते हैं, ए सी हाइपोटेनियस है, एच से डिनोट किया गया है। तो पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण दिया हुआ। तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर के। ये फॉर्मूला दिया हुआ। एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस है आपका BC और हाइट है आपका दिया हुआ AB। यही आपका एरिया कहलाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। जब तीनों भुजा बराबर नहीं होता है तब के केस में AB, BC और AC, A के सामने वाले साइड को A बोलते हैं, B के सामने वाले साइड को B बोलते हैं, C के सामने वाले साइड को C बोलते हैं। एरिया निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, तो इसका पेरीमीटर, सम ऑफ साइड्स को पेरीमीटर बोलते हैं, भुजाओं के जोड़ को परिमाप बोलते हैं। तो अब पेरीमीटर निकालने के बाद S क्या है, तो पेरीमीटर का हाफ है। सेमी पेरीमीटर को S से डिनोट करते हैं। S क्या है आपका, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर इसको अर्ध परिमाप बोलते हैं। अर्ध परिमाप तो S से डिनोट करते हैं तीनों भुजा का जोड़, A प्लस B प्लस C बाई 2 बोलते हैं इसको। तो एरिया निकालने के लिए रूट ओवर S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C होता है, जहां पे S के बारे में क्या बोला, तो A प्लस B प्लस C बाई 2, पेरीमीटर का आधा, सेमी पेरीमीटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर होगा ABC, कोई समबाहु त्रिभुज है, एरिया निकालने के लिए क्या काम करेंगे, तो जानते हैं कि A से अब AB, BC और AC तीनों भुजा बराबर है समबाहु त्रिभुज में, तीनों भुजा बराबर। तो स्मॉल a और A से डिनोट कर रहे थे। अगर A से परपेंडिकुलर BC पर AD ड्रॉ किया तब क्या होगा कि ये BD का मान A का आधा A/2, BC का मान क्या होगा, तो A का आधा A/2। तो एरिया निकालने के लिए इसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो जरा सोचिए कि AD का मान, अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये तो 90 डिग्री कहलाएगा ना। अगर हम लिखें यहाँ पे कि इन ट्रायंगल ABD कोण D इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है कि AD का मान AD स्क्वायर निकालने के लिए क्या लिखना होता, AB स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व अगर कर लेते हैं हम, AB का मान है A स्क्वायर और BD का मान है A/2, तो A स्क्वायर बाई 4 आप लिखते हैं इसको 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, मतलब 3A स्क्वायर बाई 4। इसीलिए AB का मान लिखना होता √3/2A। ये AB का मतलब है √3/2A। तो A क्या था हमारा, साइड दिया हुआ था, दैट इज एल्टीट्यूड जो आपका बन के आएगा। एल्टीट्यूड बराबर क्या लिखते, तो लिखना होता है यहाँ पर √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड, यही एल्टीट्यूड है। पेरीमीटर ट्रिपल A हो जाता है, A प्लस A प्लस A, 3 इंटू साइड। और एरिया जानते हैं कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है। तो जैसे ही लिखते आप 1/2 इंटू बेस का मतलब A और हाइट का मतलब हो जाता है √3/2A। इसी को गुना करने के बाद आप निकाल देते हैं यहाँ से एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो यही आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए था। सेम आपके सामने यहाँ पे आइसोसेल्स ट्रायंगल के लिए एरिया उसी हिसाब से निकाल सकते हैं। तो निकल के आएगा, एरिया निकालने के लिए B/4 इंटू √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। एल्टीट्यूड उसी हिसाब से कि ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, तो 1/2 √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होगा, तो सम ऑफ साइड, तो A प्लस B प्लस A, तो 2A प्लस B बोलते हैं इसको। रेक्टेंगल वाले केस में ABCD, अब इसमें जानते हैं कि चारों कोण इसका 90-90 डिग्री का होता है। ABC और D चारों अलग अलग 90-90 डिग्री का बन के आता है। एरिया निकालने के लिए तो लंबाई गुना चौड़ाई L इंटू B का यूज करते हैं। पेरीमीटर निकालने के लिए सम ऑफ साइड्स बोलते हैं, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। पेरीमीटर निकालने के लिए सम ऑफ साइड्स क्या बोलते हैं, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो हम जान रहे थे यहाँ पे कि L प्लस B प्लस L प्लस B
यहीं से आप देख रहे थे कि 2l + 2b, यहीं पे 2 जब कॉमन कर लेंगे तो 2 × l + b पेरीमीटर कहलाएगा। एरिया के लिए क्या होगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई। अगर अब l + b लंबाई जो चौड़ाई दिया हुआ है तो पेरीमीटर का आधा कर दीजिएगा। डायगोनल क्या होगा, √l² + b²। इसमें हाइपोटेनियस बस निकालना है, मान लीजिए तो √l² + b² का वर्गमूल। इसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं अगर स्क्वायर वाले केस में। अब a b b c c d और d ये चारों इक्वल साइड से a दिया हुआ है। अब ये AC का मान निकालने के लिए जो सब कोण तो आपका 90 डिग्री का बनेगा, तो जैसे ही 90 का बनेगा इसका मतलब है कि AC का मान निकल के आएगा √2a। उसी फॉर्मूला से कि H का मान निकालने के लिए √ निकालते हैं ना हम लोग, p² + b², यही से आप काम करते हैं तो √a² + a² यही हो जाता √2a², जिसको आप लिखते a√2। तो यही आपका H निकल के आया √2a। एरिया निकालने के लिए a × a बोलते तो साइड स्क्वायर, साइड निकालने के लिए यहीं पर वर्गमूल हो जाएगा एरिया का। पेरीमीटर क्या होगा, तो a 4 बार है, जोड़ देंगे 4a, तो 4 × साइड बोलते। साइड निकालने के लिए क्या बोलते, पेरीमीटर / 4। डायगोनल के लिए देख ही दिए थे साइड √2, तो साइड निकालने के लिए क्या लिखना होता, तो डायगोनल / √2 बोलते हम लोग। इसके बाद देख रहे हैं डायगोनल का स्क्वायर अगर कर दें तो साइड का स्क्वायर × 2 बोलते हैं, तो 2 × और साइड स्क्वायर बराबर बोलते हैं एरिया, तो 2 × एरिया। तो एरिया बराबर तो लिख सकते हैं ना कि डायगोनल का स्क्वायर / 2, और डायगोनल बराबर क्या लिखते हैं, तो √2 × एरिया। इस हिसाब से कर सकते थे। तो ये फॉर्मूला था, से याद कर लेने के बाद आसान हो जाएगा बस। रोमबस में क्या होता है, तो ये A B B C C D और D A ये चारों भुजा आपस में बराबर होता है। इसका एग्जाम्पल में सोच सकते हैं आप। एग्जाम्पल में आप काइट को ले लीजिए, बर्फी को ले लीजिए, काजू कतली जो आप बोलते हैं, मिठाई, इसके बारे में। तो अब ये AB BC CD और AD ये चारों भुजा बराबर है। इसका खासियत क्या है, तो ये जो डायगोनल है ना BD और AC ये आपका 90 डिग्री पे काटता है। तो एरिया निकालने के लिए 1/2 × प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, 1/2 गुने दोनों आधार, दोनों 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। दैट इज AOB = BOC = COD = DOA = 90 डिग्री। ये समचतुर्भुज का केस। ट्रेपेजियम में क्या है कि दो भुजा पैरेलल होता है, AB और DC पैरेलल है, और ये A से हम लोग DC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए AP, और B से परपेंडिकुलर BQ ड्रॉ किए, तो ये AP और BQ का मान तो बराबर होगा, ऊंचाई H से डिनोट करते हैं। तो एरिया निकालने के लिए 1/2 × सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो समानांतर भुजा है उनका जोड़, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की लंबात्मक दूरी। क्या लिख रहे थे इसको कि 1/2 × दोनों समानांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की लंबात्मक दूरी। यही हो जाएगा 1/2 × पैरेलल साइड्स क्या था, तो AB और DC, इसी को जोड़ दिया, इनटू हाइट जो आपका H होगा, इसी के बारे में बोला जा रहा था। चलिए, सर्किल निकालने के लिए क्या जानते हैं हम लोग, तो ये O सेंटर है, O केंद्र है, DC को बोल देंगे हम लोग डायमीटर, तो यहाँ से OD और OC को रेडियस बोला जाएगा। तो डायमीटर क्या होगा, तो 2 × रेडियस, रेडियस बराबर क्या होगा, डायमीटर / 2। एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, तो πr², ये आपका इसका है, ये डायमीटर दिया हुआ है, और ये आपका रेडियस निकालने के लिए एरिया क्या होता है, तो πr², सर्कमफेरेंस क्या है, 2πr। फॉर्मूला केवल याद रखिए, क्वेश्चन बनता जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो θ/360 गुने πr²। लेंथ ऑफ आर्क, ये AB के बारे में अगर पूछे क्या होगा, तो लिखिएगा θ/360 गुने 2πr। ये सर्किल का केस।
अगर हम सेमी सर्किल बोल रहे हैं कि अब ये मान लीजिए पूरा वृत्त दिया हुआ था, अगर ये पूरा वृत्त होता आधा कर दिया तो ये सेमी सर्किल का फॉर्म पकड़ लिया। अब ये सेमी सर्किल दिया हुआ है तो ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस के बराबर है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, जब पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर तो सेमी सर्किल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस क्या होगा, तो पूरे का था 2 पाई आर, तो आधा का तो हो जाएगा पाई आर, प्लस ये भी तो आपका सर्कमफेरेंस सम ऑफ साइड्स को बोलते हैं, इसका मतलब है कि ओ ए प्लस ओ बी, यहीं से आर और आर मिलाकर 2 आर बोलेंगे, तो पाई आर प्लस 2 आर। चलिए आगे देखते हैं क्यूबॉइड वाले केस में। अब ये घनाभ बोलते हैं ए बी बी सी और सी जी, ये आपका ए बी को एल बोला गया है, बी सी को बी से डिनोट किया गया है, सी जी को एच से डिनोट किया गया है। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई का यूज करते हैं, डायगोनल निकालने के लिए रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का यूज करते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए अब इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आप करेंगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और ये होल सरफेस एरिया का मतलब है पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, बस ये फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा। चलिए क्यूब में क्या होगा, वॉल्यूम निकालने के लिए फिर से वही एल बी और एच, इसमें सब साइड बराबर है तो साइड का क्यूब बोल देंगे एल बी एच, ए इंटू ए तो साइड का क्यूब हो जाएगा ए क्यूब, साइड क्या होगा तो क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, डायगोनल निकालने के लिए √3 इंटू साइड, अगर हम साइड पूछें तो डायगोनल बाय √3, कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या लिखिएगा 4a स्क्वायर, जो फॉर्मूला यहाँ पे था ना 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, तो a प्लस a करेंगे तो 2a को 2 से गुना करिएगा, 4a इंटू एच का मतलब a, क्योंकि एल बी एच तीनों बराबर हो जाएगा तो उसी को क्यूब बोलते हैं, उसी को घन बोलते हैं, तो यहीं से आपका 4a स्क्वायर और होल सरफेस एरिया में 6a स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट सिलेंडर के बारे में, सिलेंडर में देख रहे हैं कि ऊपर वाले को टॉप बोलते हैं, नीचे वाले को बेस बोलते हैं, और इस वाले को बोलते हैं कर्व सरफेस। तो आप यहां से क्या देख रहे थे कि इसकी ऊंचाई को h से डिनोट किया गया है और ये OA को r से डिनोट किया गया। तो अब सोचिए वॉल्यूम निकालने के लिए होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई आर स्क्वायर एच आया कहां से वॉल्यूम, तो आयतन निकालने के लिए बोलिएगा ना, आयतन निकालने के लिए कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, मतलब आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आधार और ऊंचाई है आपका एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बोलिएगा सरकमफेरेंस या पेरीमीटर इसको बोले ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, तो सरकमफेरेंस 2 पाई आर इनटू एच बोल देंगे। होल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करिएगा, तो कर्व सरफेस एरिया में क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ टॉप, जो नीचे का है एरिया उसको और ऊपर वाले टॉप को, दोनों का एरिया जोड़ देंगे, तो 2 पाई आर एच तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ऊपर नीचे क्या है, सर्किल के फॉर्म में है, तो पाई आर स्क्वायर ऊपर नीचे 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर कॉमन करिएगा, आर प्लस एच बोलेंगे। कोण का केस में क्या करेंगे, अब इसमें देखिए तो जस्ट तिरछी टोपी का हिसाब से सोचना है कि जो बर्थडे में जो आप टोपी लगाते हैं ना, बस एग्जांपल आप उसको सोच सकते हैं। अभी तो कोण में क्या करेंगे, ए बी आपका बेस है, गोलाकार है, ओ आपका टॉप है, तो अब यहाँ से क्या करिए कि ओ से ओसी आपका जो दिया हुआ, इसको वर्टिकल हाइट बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, इसको बोल देते हैं ऊर्ध्वाधर ऊंचाई वर्टिकल हाइट, जबकि ओ बी चाहे ओ ए इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। और ये आपका, तो इसको h से डिनोट कर दिया, इसको l से डिनोट कर दिया, और BC को r से डिनोट किया, तो l स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करिएगा, तो जो आपका इसके पहले सिलेंडर का दिया था ना, इसी का 1/3 बोल देते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए पाई आर एल का यूज करिए, और होल सरफेस एरिया निकालने के लिए तो कर्व सरफेस एरिया तो पाई आर एल, और नीचे का बेस है पाई आर स्क्वायर, तो आप इसको बोलिएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन करिएगा तो आर प्लस एल बोल देंगे। इसी में देखिए स्फेयर वाले केस में क्या करेंगे, स्फेयर में
तो वॉल्यूम निकालने के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, कर्व सरफेस एरिया बोला जाए तब या होल सरफेस एरिया, दोनों एक ही चीज है। क्योंकि जिस पॉइंट पे हाथ रखेंगे, जिस पॉइंट पे पेन रखेंगे आप, उसका पॉइंट पड़ेगा, वही उसका सेंटर कहलाएगा। तो इसमें आप ये नहीं डिसाइड कर सकते ना स्फीयर वाले में कि कहाँ पे उसका सेंटर है, जहीं पे पॉइंट जाएगा वही सेंटर कहलाएगा। तो यहाँ पे कर्व सरफेस बोले या होल सरफेस बोले, बात बराबर है, लिखना पड़ेगा 4πr²। लेकिन वहीं पे जब अर्धगोला के बारे में बात करेंगे, हेमीस्फीयर के बारे में, तो वॉल्यूम निकालने के लिए 2/3 पाई आर क्यूब का यूज करिए, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए 2πr² का यूज करिए, होल सरफेस एरिया निकालने के लिए आप 3πr² का यूज करेंगे। क्योंकि ये पूरा तो आपका हो जाएगा, पूरा था, अगर ये पूरा है 4πr², तो आधा कर देंगे, तो आधा का मतलब हो जाएगा ये 2πr², तो आधा का 2πr², और ये वाला जो सेंटर है r और प्लस r, तो 2πr प्लस ये आपका 2πr², होल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया आपका हो जाएगा 2πr²। और इसके बाद 1 मिनट, जब यहाँ पे हम लोग हेमीस्फीयर का होल सरफेस एरिया के लिए बात करेंगे तो एक बढ़िया एग्जांपल समझिए आप, तरबूज का। जब ये तरबूज दिया हुआ है, तरबूज को आधा काट लीजिएगा ना, आधा काटने के बाद तब तो ये कहलाएगा आपका हेमीस्फीयर का केस। इसमें देखिए काटने के बाद क्या हो जाएगा, इसका शेप बन के आएगा इस टाइप से, ऊपर से जब कट जाएगा तो इस हिसाब से, या फिर हम लोग इस हिसाब से सोच सकते हैं कि ये आपका तरबूज का बेस काट दिया था, अब ये ऊपर से ऐसे दिखेगा, आपको ऐसे दिखेगा, ये ऊपर का कटा हुआ, जो कि जस्ट गोलाकार शेप में होता है। तो आप इस पूरे का, इधर का तो आप बोल सकते थे कि पूरा 4πr² का आधा हो जाएगा 2πr², तो 2πr² इसका, और ऊपर का जो सरफेस बन के आएगा गोलाकार, इसको बोल देंगे πr², तो यही हो जाएगा 3πr²। तो यही आपका है हेमीस्फीयर का होल सरफेस एरिया। चलिए एक बार जितना भी फॉर्मूला हम लोग देखें ना, चाहे वो ट्रायंगल का हो, चाहे स्क्वायर का हो, चाहे वो रेक्टेंगल का हो, चाहे ट्रेपेजियम का हो, चाहे क्यूबॉइड का हो, क्यूब का हो, सिलेंडर का हो, कोन का हो, एक बार ढंग से सारा फॉर्मूला पे याद करके रखेंगे। क्योंकि मेंसुरेशन में क्या है, क्वेश्चन आप बेसिक तो समझ जाएंगे, बराबर बहुत बढ़िया है, लेकिन जब तक याद नहीं रहेगा फॉर्मूला फिर हो नहीं पाएगा। तो समझते हुए काम कर लेना है, क्वेश्चन बना के देखते हैं हम लोग कैसे बनता है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि if the length of a rectangular field is double of its breadth, if perimeter is 66 cm, then find the area of the field। अगर ये आपका दिया हुआ है रेक्टेंगुलर फेस में, सोचिए और यहाँ से आप ए बी सी डी बोल देते हैं। आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, चौड़ाई आप इसको एल, इसको बी बोल रहे थे, तो इसको अगर हम एक्स बोल देते हैं तो इसको क्या लिखना पड़ेगा 2x। यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है, आप जानते हैं कि पेरीमीटर बराबर क्या होता है, तो 2 × l + b होता है पेरीमीटर। इसका मतलब l + b का मान कितना, तो पेरीमीटर का आधा, यही बताया गया था। l + b 2x + x, 2x + x बोल दीजिएगा, पेरीमीटर का आधा 66/2, तो 3x बराबर, तो आप इसको क्या लिख सकते थे 33, 66/2 का मान 33, तो इसीलिए x का मान आपका 11 बन के आएगा। जैसे ही x का मान 11 बन के आया, वैसे ही सोचेंगे हम लोग कि लंबाई क्या है, तो आप l बराबर बोल दीजिएगा 22, जबकि b बराबर क्या बोलिएगा, तो 11। तो एरिया तो होता है आपका l × b, एरिया निकालने के लिए जानते हैं हम लोग कि l × b, इसका मतलब है कि 22 × 11 242। अब ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा दीजिएगा। अब इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो सीधा सीधा हमको ये दिख रहा है कि अब पेरीमीटर दिया हुआ है 66, तो पेरीमीटर दिया हुआ 66, इसका मतलब है कि और करके आप l + b का मान तो 33 बोल दिए, पेरीमीटर का हाफ, और यहाँ पे आप बोले कि लंबाई चौड़ाई से तो गुना है, मतलब l / b का रेशियो क्या बोल दीजिएगा 2:1, लंबाई चौड़ाई का 2 गुना। तो अब तो यही सब दिख रहा है कि l + b का मान 33 और l / b का मान 2:1, तो 3 रेशियो का मान 33 है, 3 रेशियो का मान 33, तो 1 रेशियो का मान 11 बोल दीजिएगा।
इसका मतलब 2 का मान 22 बोलना होगा, तो 1 का मान 11 और एरिया निकालने के लिए 22 गुना 11, यही आपका 242 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर बन के आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। अब L:B का रेशियो दिया हुआ है 5:4 और पेरीमीटर बोल दिया है 90 मीटर। जब पेरीमीटर बोल दिया है 90 मीटर, इसका मतलब है कि इसीलिए L + B का मान तो 45 होना चाहिए, 45 सेंटीमीटर 45 मीटर दिया हुआ। अब सोचना यहाँ पर यह है कि L:B का मान 4:5, तो 5 और 4 9 रेशियो का वैल्यू आप 45 मीटर बता रहे थे, तो एक रेशियो का मान क्या लिखेंगे 5 मीटर। इसका मतलब है कि 5 रेशियो है, तो 5 का मतलब है 5 गुना 5 25 मीटर हो जाएगा। L का मान 25, 5 × 5, और यहाँ से हम लोग बोलेंगे B का मान क्या होगा, तो बोलेगा 4 × 5 बराबर 20 मीटर। तो आपसे पूछा कि एरिया बताइए, तो आप जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L × B, मतलब 25 में आप 20 से गुना कर दीजिएगा, यही हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयताकार मैदान का परिमाप 60 मीटर है और इसकी लंबाई है 20 मीटर। इसका मतलब है कि जब पेरीमीटर दे दिया उससे 60 मीटर, तो L + B का मान तो पेरीमीटर का आधा होता है, मतलब 30 मीटर हो जाएगा, और L का मान दिया हुआ है 20 मीटर, तो इसका मतलब है B कितना, तो 30 घटाओ 20 बराबर 10 बोलिएगा, तो बेस निकल गया 20 मीटर। अब इस मैदान को 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर के दर से जोता जाए तो कुल खर्च कितना आएगा। तो इसका मतलब जानते हैं कि एरिया तो पहले निकालना पड़ेगा। एरिया होता है L × B, मतलब 20 × 10 आप लिखिएगा 200 मीटर स्क्वायर। तो टोटल खर्चा, नाउ टोटल कॉस्टिंग क्या होगा, नाउ टोटल कॉस्टिंग कितना, तो आप बोलिएगा 200 वर्ग मीटर हमको जोतना है और 50 पैसा के हिसाब से, मतलब 0.50। टोटल कॉस्टिंग क्या होगा, 200 वर्ग मीटर करना है 0.50 के हिसाब से, मतलब 100 रुपया खर्चा आएगा, 100 रुपया खर्चा होगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयताकार खेत की लंबाई उसके चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। चौड़ाई को अगर हम लोग x बोल देते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगा x + 5, और इसका परिमाप यदि 90 मीटर हो। आप जान रहे थे कि यहाँ पर पेरीमीटर दिया हुआ है 90 मीटर, इसका मतलब है कि L + B का मान तो पेरीमीटर का आधा बराबर हो जाएगा 45 मीटर। तो यहाँ से L का मान दिया हुआ है x + 5 और B का मान दिया हुआ है x बराबर 45, तो आप लिख सकते हैं ना कि 2x बराबर 45 घटाओ 5 बोल दीजिएगा 40 मीटर के, इसीलिए x का मान निकल जाएगा 20 मीटर। तो जैसे ही x का मान 20 मीटर है, इसका मतलब आप सोचिए कि चौड़ाई आपका 20 मीटर, तो लंबाई हो जाएगा 25 मीटर। आपसे पूछा कि 50 पैसे के हिसाब से कुल खर्चा कितना बनेगा, तो पहला काम तो एरिया निकालना पड़ेगा। टोटल कॉस्टिंग क्या होगा, टोटल कॉस्टिंग क्या होगा, तो बोलिएगा एरिया जितना होगा टोटल एरिया निकाल दीजिए इनटू 0.50 के हिसाब से। तो एरिया है अपना कितना 20 × 25 मतलब 500, और 50 पैसा 50/100 कर दीजिए। इसी को सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेगा, यहाँ पे 250 रुपया आपका आंसर है। टोटल कॉस्टिंग 250 रुपया पड़ के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर और 9 मीटर है। यदि कोई व्यक्ति एक वर्गाकार खेत को खरीदना चाहता है जिसका क्षेत्रफल इस आयताकार खेत के समान है, तो उस वर्गाकार खेत का परिमाप बताइए। अब सोचिए क्वेश्चन में क्या दिया कि एक आयताकार खेत का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है 16 मीटर और 9 मीटर। अब सोचिए ये अगर आपका 16 मीटर है, 16 मीटर 9 मीटर है। यदि कोई व्यक्ति एक वर्गाकार खेत को खरीदना चाहता है जिसका क्षेत्रफल इस आयताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है। अब सोचिए कि अगर कोई आयताकार खेत खरीदेगा, अब क्या होगा, तो आप यहां से बोल सकते हैं ना ABCD EFGH,
अब यहाँ पे ये 16 मीटर है, 16 मीटर लंबाई और 9 मीटर चौड़ाई, इसका मतलब एरिया हो जाएगा 144 मीटर स्क्वायर। इसका भी 144 मीटर स्क्वायर एरिया कहलाया, इसका ये आपका एरिया कहला गया। सोचिए, अब ये एरिया कहलाया दोनों का बराबर, तो हम तो जानते हैं कि एरिया में क्या है कि इसका ये साइड अगर हम ए बोल देते हैं तो साइड बराबर होता है एरिया में साइड ऑफ स्क्वायर। निकालने के लिए क्या करेंगे, तो रूट ओवर एरिया, और रूट ओवर एरिया का मतलब है रूट 144 का मतलब आप बोलिएगा 12 मीटर, 12 मीटर दिया हुआ साइड। तो आपसे बोला कि वर्गाकार खेत का परिमाप बताइए, क्योंकि आप जानते हैं, अब इस केस में समझिए कि रेक्टेंगल का लंबाई चौड़ाई दिया तो एरिया बराबर निकल जाएगा 16 गुना 9 बराबर 144 वर्ग मीटर, ठीक है। और स्क्वायर वाले केस में जानते हैं, स्क्वायर वाले केस में कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, तो इसीलिए साइड बराबर बोला गया कि रूट ओवर एरिया। तो एरिया तो निकल के आया था आपका 144 का, मतलब बोल दिए 12 मीटर। तो पूछा पेरीमीटर बताइए, तो पेरीमीटर बराबर तो होता है 4 इंटू साइड, पेरीमीटर बराबर होता है 4 इंटू साइड। तो साइड आपका निकल के आया था 12 गुना 4 कर देंगे तो 48 मीटर, आंसर 48। यही से काम करके निकलेंगे। समझिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि किसी आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 मीटर और 20 मीटर है, और यदि इसके चारों ओर बाहरी तरफ 1 मीटर चौड़ा रास्ता दिया हुआ है तो उस पथ का क्षेत्रफल, 30 मीटर, सोचिए 30 मीटर और 20 मीटर दिया हुआ है रास्ता, ये लंबाई चौड़ाई दिया है, आयताकार बगीचे का सोचना है। आयताकार बगीचा है, मान लीजिए ये इसका लंबाई है 30 मीटर और ये चौड़ाई है 20 मीटर। अब इसके बाहर से आपसे बोला गया है कि रास्ता दिया हुआ है, 1 मीटर चौड़ा रास्ता दिया हुआ है। अगर हम लोग चौड़े रास्ते की बात कर लें, अब सोचना ये है कि अगर हमारा ये शुरू में था ये 30 मीटर, सोचिए ये था 30 मीटर और ये था हमारा 20 मीटर। अब 1 मीटर चौड़ा रास्ता दिया हुआ है, अब 1 मीटर ये है, 1 मीटर, 1 मीटर दिया हुआ है, सोचिए सब जगह 1 मीटर बोल दिया है, 1 मीटर फिर बोल दिया है आपसे 1 मीटर। तो टोटल लेंथ क्या कहलाएगा, न्यू लेंथ जो आपका है, ये न्यू लेंथ तो कहलाएगा आपका 30, और 1 मीटर इधर बढ़ गया, 1 मीटर इधर बढ़ गया, तो 32 बोलना होगा, 32 मीटर। अब चौड़ाई में क्या बोलिएगा, इधर का ये जो आपका न्यू ब्रेथ कहा जाएगा, ये कितना, तो 1 मीटर इधर बढ़ गया, 1 मीटर इधर, 20 और 2 22 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ, इसीलिए एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए करना पड़ेगा कि एरिया जो आपका बाद वाला है बड़ा वाला, न्यू एरिया माइनस, आप इसको क्या करिएगा कि न्यू एरिया इन माइनस कर दीजिएगा नए क्षेत्रफल में से पुराने क्षेत्रफल को, ओल्ड एरिया। क्या हो जाएगा न्यू एरिया, तो 32 दिया हुआ था, 32 गुना 22 माइनस लिखेंगे 30 गुना 20। इसी को सॉल्व करिएगा तो 704 माइनस 600, यही बन के आएगा 104 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पाथ कितना, 104 वर्ग मीटर। तो आपको सीधे सीधे दिमाग बस ये रखना है यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पर देखें कि 30 मीटर है लंबाई, चौड़ाई है 20 मीटर, 1 मीटर बाहर से चौड़ा रास्ता दिया हुआ है, इसीलिए सीधा सीधा काम कि एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए 30 और 2 32 गुना 22 माइनस हो जाएगा 30 गुना 20 के, बस सीधा काम यही से 104 वर्ग मीटर, यही आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्गाकार खेत की एक भुजा का मान दिया हुआ है 50 मीटर, इसके आंतरिक में
चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता दिया हुआ है। अब सोचिए कि ये वर्गाकार खेत दिया हुआ, अब इसके अंदर में 2 मीटर चौड़ा रास्ता दिया हुआ है। अब ये चौड़ा रास्ता दिया हुआ, सोचिए तो 2 मीटर हमारा यहाँ कट गया, 2 मीटर 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 यहाँ कट गया। मतलब जब आपसे एरिया और पाथ पूछा जाएगा तो ये तो था पहले से 50 मीटर ओरिजिनल, ये था ओरिजिनल लंबाई था 50 मीटर, और 50 में से जब 2-2 मीटर आप काट दिए तो 50 माइनस 4 बराबर 46 मीटर निकल के आएगा। तो इसीलिए एरिया ऑफ जब पाथ पूछा जाएगा तो क्या लिखिएगा, ओरिजिनल एरिया कितना था, तो 50 गुना 50 और माइनस बाद वाला कितना था, तो 46 गुना 46। तो यही आपका हो जाएगा कि 50 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग 2500 माइनस 46 का स्क्वायर कितना, तो 50 में 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16 बोल देंगे, और ये हो जाएगा 21 16 मतलब 384 मीटर है। तो मीटर स्क्वायर इसका आंसर बोलना होगा। फॉर्मूला अगर याद कर लिए हैं, फॉर्मूला अगर समझ गए हैं तो क्वेश्चन बनाना बड़ा ही आसान है, और क्वेश्चन उसी हिसाब से बनेगा जैसे फॉर्मूला पे यूज करते जाएंगे। तो फॉर्मूला को एक बार अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन बना के देखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पे दिया हुआ कि द साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर, इट हैज 1 मीटर वाइड पाथ सराउंडिंग आउटसाइड, फाइंड द कंस्ट्रक्टिंग इट एट ₹1.50 पर स्क्वायर मीटर। अब इसमें क्या काम करेंगे, सोचिए कि वर्गाकार खेत बोल दिया है, इसमें 60 मीटर का है, ये 60 मीटर का दिया हुआ मान लीजिए 60 मीटर का। अब आपसे बोला कि 1 मीटर का बाहर से चौड़ा रास्ता दिया हुआ है, 1 मीटर से बाहर से चौड़ा रास्ता बना देते हैं। तो अब 1 मीटर जैसे ही बढ़ाएंगे ना, तो इसका मतलब क्या बन के आएगा कि 1 मीटर तो आपका दोनों साइड बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि न्यू साइड के बारे में अगर हम बात करें तो 60 और 2 62 हो जाएगा, 62 मीटर। तो अब आपसे अगर पूछा जा रहा है कि एरिया पहले क्या होगा, तो एरिया ऑफ पाथ निकालेंगे हम लोग, तो 62 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 60 का स्क्वायर करिए, 3844 लिखिए इसको, और ये आपका 3600 घटाने से बन जाएगा 244 मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा है टोटल खर्चा कितना पड़ेगा, तो टोटल कॉस्टिंग के लिए बात करेंगे तो लिखिएगा आप 244 इंटू ₹1.5 का मतलब है 3/2, काटिएगा तो 122 का मतलब है 366 रुपये टोटल खर्चा पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्गाकार टाइल की एक भुजा का मान 12 सेंटीमीटर है, तो 8 मीटर लंबी और 4.5 मीटर ऊंची दीवार का निर्माण कराने में कितने टाइल्सों की आवश्यकता होगी। अब नंबर ऑफ टाइल्स ये निकालने के लिए क्या करिएगा, तो एरिया ऑफ वॉल जो दीवार है उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और एरिया ऑफ वन टाइल्स, एक टाइल का क्षेत्रफल सोचिए। तो एरिया ऑफ वॉल कितना, तो 8 मीटर लंबा का मतलब 800 सेंटीमीटर, 4.5 मीटर का मतलब है 450 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ वन टाइल तो आप जानते हैं कि स्क्वायर टाइल से दिया हुआ है, तो साइड स्क्वायर होता है, तो 12 गुना 12। अब इसी को काटेंगे हम लोग, 4 से काटेंगे तो 3, 4 से काटेंगे तो 200 बन के आएगा, 3 से काटेंगे तो 150, 4 से काटेंगे 3, 4 से काटेंगे 50, 3 से काटेंगे 50, 50 गुना 50 बराबर 2500। इसीलिए टोटल टाइल्स बराबर
2500 निकालना कैसे, तो एरिया ऑफ वॉल बटे एरिया ऑफ वन टाइल्स, यहीं पे काम कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग और आयत की परिमाप का परिमाप समान है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जानते हैं। सोचिए कि अब ये आपका स्क्वायर अगर है दिया हुआ, ये आपका स्क्वायर दिया हुआ है, ये वर्ग हो गया और एक आयत बोला गया। अब ये पेरीमीटर बराबर है, तो इसका साइड तो आप ए बोल देते हैं, साइड हम लोग इसको बोल दें ए, और इसको एल और बी बोलते हैं, तो पेरीमीटर का मतलब हो जाएगा इसका 4a, और इसका बोल देंगे हम लोग पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर बराबर इसका पेरीमीटर बराबर। तो क्वेश्चन दिया कि दोनों बराबर है, तो 4 और वर्ग की भुजा का मान दिया 30 मीटर, तो 30 मीटर का मतलब हो जाएगा 120 मीटर, 4 गुना 30 कर देंगे 120 मीटर। 2 इंटू एल प्लस बी का मान बोल दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 4a, तो ये हो जाएगा 130 के बराबर, इसीलिए 2 इंटू एल प्लस बी बराबर लिखिएगा कितना, 120 मीटर। तो एल प्लस बी का मान, इसीलिए एल प्लस बी बराबर 60 मीटर लिखना होगा। और आयत की लंबाई उसके चौड़ाई से 2 गुना है, आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है, तो चौड़ाई को x बोलेंगे, इसको 2x बोल दीजिए। तो 2x प्लस x बराबर 3x का मान अगर 60 मीटर है, तो x का मान तो 20 मीटर बोलना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में क्या होगा, एरिया बराबर होता है l इंटू बी, तो l हो जाएगा 20 गुना 40, तो ये हो जाएगा 20 बराबर लिखिएगा 800 मीटर स्क्वायर। क्योंकि x का मान जैसे ही यहाँ पे 20 बन के आया है, तो इसको लिखना पड़ेगा 40 मीटर, इसको लिखना पड़ेगा 20 मीटर। तो 40 और 20 मीटर का मतलब यहीं से हो जाएगा 4 गुना 8, 800 वर्ग मीटर। चलिए नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है कि किसी आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जाए कि आयत के क्षेत्रफल में कोई फर्क न पड़े। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो सीधा सीधा कि रिक्वायर्ड परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा, तो जो 10% लिखा हुआ 10 को ऊपर ही देना है, इंक्रीज किया तो 110 लिखिएगा, डिक्रीज करेगा तो 90, तो 10/110 इंटू 100%, बस इसी पर काम कर देना है। ये 0 से 0 कैंसिल है, लिखना है 110/11 9.1/11%, यही आपका आंसर है। फॉर्मूला में जो 10% का वृद्धि बोलेगा तो 10/110, अगर 10% कमी बोलेगा तो 10/90 गुना 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ग की भुजाएं 10% बढ़ती है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अगर x% इंक्रीज करता है, चाहे डिक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, किस केस में, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ये स्क्वायर का केस हो या फिर सर्किल का केस हो, फॉर स्क्वायर और सर्किल। x% इंक्रीज और डिक्रीज, तो आप लिखिएगा परसेंटेज चेंज इन एरिया बराबर एक्स स्क्वायर, इसमें कर दीजिएगा 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100%। अगर क्वेश्चन में दिया इंक्रीज, अगर परसेंटेज इंक्रीज होगा तो प्लस वैल्यू और परसेंटेज डिक्रीज होगा तो माइनस वैल्यू, इसी पर काम कर दीजिए। क्वेश्चन में आपसे कह दिया है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि, रिक्वायर्ड परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, तो लिखिएगा 2x 2 इंटू 10 प्लस 10 का स्क्वायर, नीचे 100 करिएगा, यही बन के आएगा 20 जोड़ 1 बराबर 21% इंक्रीज।
इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, परसेंटेज चेंज इन एरिया, चाहे वो स्क्वायर का केस होता है चाहे सर्किल का केस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वर्ग की भुजा 20% घटती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत मान घटेगा। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100%। यहाँ पर इसका यूज करना होगा। इस लास्ट वाले में क्या करना था हमको कि रिक्वायर्ड परसेंटेज इंक्रीज के लिए कि 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100% का यूज करना था, तो यही से काम करना है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, 2x का मतलब क्या होता, 2 इंटू 20 माइनस 20 का स्क्वायर बाई 100 कर दीजिए, तो 40 माइनस 400 बटे 400 का मतलब 4, ये हो जाएगा 36% डिक्रीज। यही आपका आंसर। बाहर लगा दीजिए साइन परसेंटेज का, बाहर लगा दीजिए साइन परसेंटेज का, 36% डिक्रीज। किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि अगर हो तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि। आपसे कहा गया कि रिक्वायर्ड परसेंटेज इंक्रीज बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100%। इसका मतलब है कि 2 इंटू 10 हो जाएगा 20, 2 इंटू 10 20, और 10 का स्क्वायर 100 बाई 100। इसका मतलब है कि 20 और 1 मिला के 21% बोल देंगे हम लोग इंक्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्ग का परिमाप 160 मीटर एवं आयत का परिमाप भी 160 मीटर है, ठीक है, दोनों बराबर है। इस वर्ग के क्षेत्रफल से इस आयत का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर कम है, तो आयत की लंबाई। तो वर्ग का परिमाप सोचिए, ये वर्ग आपका ए दिया हुआ है और ये आपका आयत है एल और बी के हिसाब से। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका ए स्क्वायर अगर हम बात करें एरिया तो निकल के आएगा 160 मीटर का। सॉरी, इसका परिमाप दिया हुआ है 4a, परिमाप दिया हुआ है 4a का मान है 160 मीटर। इसका मतलब है कि a का मान निकल के आएगा 40 मीटर, इसीलिए एरिया आप बोलिएगा a स्क्वायर होता है, तो 40 का स्क्वायर कर देंगे तो 1600 वर्ग मीटर इसका एरिया निकल के आएगा। अब आयत का परिमाप भी 160 मीटर है, इसका मतलब है ऑल्सो 2 इंटू एल प्लस बी, इसका मान है 160 मीटर, तो एल प्लस बी का मान बोलना होगा 80 मीटर। अब इस वर्ग के क्षेत्रफल से इस आयत का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर कम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज एल बी, एल इंटू बी का मान कितना, तो इससे 100 मीटर कम 1500 वर्ग मीटर। तो आपसे l प्लस बी का मान दिया हुआ है यहाँ पे 80 मीटर और l इंटू बी का मान 1500, इसीलिए l का मान हो जाएगा 50 मीटर और b का मान हो जाएगा 30 मीटर। यही आपका आंसर है। आयत का लंबाई 50 मीटर। एक आयताकार मैदान जिसका क्षेत्रफल 60 मीटर गुना 40 मीटर है, मैदान के मध्य में 5 मीटर चौड़ी 2 सड़क है, एक लंबाई के समानांतर दूसरी चौड़ाई के समानांतर है। 1.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क पर कंकड़ बिछाने का खर्च कितना है। अब इसके लिए क्या काम करेंगे समझ लीजिए कि अगर ये आपसे बोल दिया कि 60 मीटर गुना 40 मीटर है दिया हुआ, साठ मीटर गुना 40 मीटर इसको बोल दिया गया। अब बीच में आपसे बोल दिया कि इसका लंबाई के पैरेलल दिया हुआ है 5 मीटर, दूसरा चौड़ाई के पैरेलल है, चौड़ाई के पैरेलल है। अब सोचिए यहाँ पे अब इस हिसाब से ये रोड दिया हुआ था, तो आपसे कहा क्या गया है कि अब ये 60 मीटर है, ये था 40 मीटर और ये 5 मीटर का दिया हुआ है, ये आपका 5 मीटर है, 5 मीटर इसका लंबाई चौड़ाई है 5 मीटर। तो ये तो बीच में जो बन के आएगा तो ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर दिया हुआ। तो आपसे पूछा कि इसमें खर्चा कितना बनेगा,
तो पहला काम तो हमको ये करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ पाथ निकाल के देखें। पहले एरिया ऑफ पाथ कितना बन के आएगा। तो अब इसका इस रास्ते का मतलब ये इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल कितना 60 गुना 5। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा 60 गुना 5 प्लस, अब इसका एरिया निकालिएगा तो क्या लिखिएगा 40 गुना 5। इसका लिखिएगा 40 गुना 5। अब इसका तो दो बार काउंट हो जाएगा ना, इसको तो एक ही बार काउंट करिएगा। इसका मतलब है कि -5 गुना 5 लंबाई चौड़ाई हटा दी की बात करिए। अब 60 गुना 5 आपका 300, 40 गुना 5 आपका 200, 50 25 हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 475 वर्ग मीटर। तो आपसे पूछा कि 1.5 रुपया के हिसाब से कितना खर्चा बनेगा, इसलिए टोटल कॉस्टिंग पूछा आपसे कितना होगा, तो लिखिएगा 475 गुना 475 गुना 1.5 रुपया 1.5, इसी को गुना करके देखिए 712 रुपया 50 पैसा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 144 मीटर स्क्वायर। किसी वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ 1444। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1444, इसका मतलब आप बोलेंगे ये वर्ग है, अगर इसका एरिया 1444 वर्ग मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि साइड क्या निकल के आएगा। साइड अगर ए बोल दे तो साइड बोलिएगा √1444 का मतलब 38 मीटर। साइड निकल के आएगा 38 मीटर। अब उस आयत की चौड़ाई उस वर्ग के भुजा के बराबर। अब ये कोई आयत दिया हुआ है, इसका एल और बी, तो सोचना है कि चौड़ाई वर्ग के भुजा के बराबर है, तो भुजा है कितना 38 मीटर, और आयत की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, तो 38 गुना 76 मीटर बोलिएगा। तो वर्ग के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल के बीच अंतर क्या है, तो इसका L इंटू बी लिखिएगा। एरिया बराबर 76 गुना 38, तो इसीलिए रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या, रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या होना चाहिए। तो अब आयत का हो जाएगा आपका 76 गुना 38, और इसका निकल के आएगा आपका 38 का स्क्वायर। 38 गुना 38 यहीं से निकाल दीजिए, 38 दोनों में कॉमन है, 76 घटाओ 38 मतलब 38 का स्क्वायर 1444 वर्ग मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर बन जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 20% घटा दी जाती है, तो नए आयत का क्षेत्रफल 192 मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। अब लंबाई को बढ़ाते हैं 20 मीटर, 20% बढ़ाते हैं। अब ये L है और ये B है, तो 20% आप इसको इंक्रीज करते हैं और इसको 20% डिक्रीज करते हैं। तो सोचिए कि परसेंटेज चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा। लिखिएगा आप 20 माइनस 20 प्लस 20 माइनस 20 प्लस 20 इंटू -20/100, इसका मतलब -4%। तो 4% आपका डिक्रीज हो रहा है। तो 4% डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट एरिया इसके बराबर है 96% के बराबर। जब 4% कम हो गया तो 96% के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे पूछा कि 96% का मान क्या होगा, तो 192 वर्ग मीटर तो दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल क्या था, मतलब 100% का मान बताइए। तो 96% का मान 192, 100% का मान कितना 200 वर्ग मीटर बोलिएगा आप आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वर्ग की भुजा किसी वृत्त के व्यास की आधी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब एरिया ऑफ ए स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। ये दिया है 1225, इसका मतलब साइड निकल के आएगा √एरिया 1225 35 सेंटीमीटर, और वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास की आधी है। तो वर्ग की भुजा तो साइड बराबर 35 सेंटीमीटर, इसीलिए रेडियस बराबर
जानते हैं चूंकि रेडियस किसके बराबर होता है, तो रेडियस होता है डायमीटर का आधा, डायमीटर बाय 2। तो वृत्त के व्यास की आधी है, मतलब ये क्या हो जाएगा 35 सेंटीमीटर के बराबर। तो आपसे पूछा कि एरिया क्या होगा, इसीलिए एरिया बराबर निकालेंगे पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 35, आर का मतलब 35। इसी को जब जैसे ही काटेंगे तो 7×5 = 35, 22×110, 3850 सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर बोलेंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर में है, किसी आयत की लंबाई किसी वर्ग की भुजा के 3:5 गुना है, मतलब 3/5 गुना। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा के 3/5 गुना के बराबर है। वर्ग की भुजा किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर और वृत्त की परिधि है 2πr। तो वृत्त की परिधि है 2πr, इसका मतलब है 132 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 2 × 22/7 गुना आर का मान बोलिएगा 132 सेंटीमीटर। तो यहीं से काटिएगा ना, 2 से काटिएगा तो 66, 22×3 = 66, आर का मान हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। आर का मान 21 सेंटीमीटर है। तो वर्ग की भुजा किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, इसीलिए वर्ग की भुजा साइड ऑफ स्क्वायर बराबर रेडियस बराबर लिख दीजिएगा 21 सेंटीमीटर। यह तो ठीक है। अब लंबाई क्या बोल दिया कि वर्ग की भुजा के 3/5 गुना के बराबर है, इसीलिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बराबर 3/5 इंटू साइड आपका 21। तो 5 से काटेंगे तो 4.2 कट के आएगा, 4.2 मतलब 4×12.6, 12.6 सेंटीमीटर। और आपसे दिया हुआ कि एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कर दिया आपसे 8 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, इसीलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर 12.6 इंटू 8, 8 48 और 12 96, 100.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन बड़ा आसानी से बनेगा। फॉर्मूला में कंफ्यूज करिएगा तभी क्वेश्चन फंसेगा। तो मेंसुरेशन को ठीक करने के लिए फॉर्मूला का याद रहना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला को ढंग से ध्यान देकर समझिएगा, फिर क्वेश्चन पर आगे अप्रोच करिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु से बने एक ठोस शंकु जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या है। अब ये सोचिए कि एक तरफ शंकु बोला गया, मतलब उसका इस टाइप से फिगर बन के आएगा। शंकु का इस टाइप से आप फिगर बताइएगा, और गोला बोलो तो इस टाइप से रहेगा। और इसमें आपसे कह दिया गया कि ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर का और इसका रेडियस हो गया 20 सेंटीमीटर का। और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, तो डायमीटर का आधा, मतलब 4 का आधा बोलिएगा 2 सेंटीमीटर। कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉल्स बराबर क्या करिएगा कि वॉल्यूम ऑफ कोन, और नीचे लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल बॉल। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या लिखना होगा, 1/3πr² होता है, और इसका होता है 4/3πr³। तो यहाँ पर r चूंकि दिए थे तो इसको हम लोग r1 ले लेते हैं, r1 का क्यूब। तो आपसे क्या निकल के आएगा यहाँ पे कि पाई से पाई कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, तो ऊपर बच रहा था r²। तो r का मतलब क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर, मतलब 20 × 20, और h का मतलब 10। नीचे बच रहा था 4 और इसका r1 क्यूब, ये r1 ले लीजिए, 2 का क्यूब हो जाएगा 2 × 2 × 2। इसी को जब काटेंगे ना, सोचिए 4 से काटेंगे तो 5 से कटेगा, 2 दूना 4, 4 से काटेंगे तो 5 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो 5 से।
5 का क्यूब मतलब 125। नंबर ऑफ बॉल्स कितना बन के आएगा, तो बोलेगा टोटल 125 बॉल बन के आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में द हाइट ऑफ ए कॉनिकल टैंक इज 60 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 64 सेंटीमीटर। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड एट द रेट ऑफ ₹35 पर स्क्वायर मीटर। अब इस क्वेश्चन में तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपसे खर्चा कितना आएगा ये निकालने के लिए। अब शंक्वाकार टंकी है, उसको बाहर से जब पेंट करिएगा, इसका मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना पड़ेगा। पाई आर एल होता है कर्व सरफेस एरिया उसका, कोन का। और यहाँ पे मीटर से दिया हुआ है खर्चा 35 रुपया प्रति वर्ग मीटर, जबकि दिया हुआ है सेंटीमीटर में आपका हाइट और रेडियस। तो 100 सेंटीमीटर का होता है 1 मीटर। इसका मतलब है कि जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करिएगा तो पॉइंट लगा दीजिएगा 2 अंक छोड़ के। अगर 35 सेंटीमीटर दिया है और मीटर में बोलेंगे तो 0.35 मीटर। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं आगे। अब शंक्वाकार टंकी है, मान लीजिए ये शंकु के आकार का टंकी दिया हुआ है, शंक्वाकार टंकी है। इसमें क्या कर देंगे हम लोग, ऊंचाई दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, आधार का व्यास तो रेडियस हो जाएगा 32, एच दिया हुआ है आपसे 60, तो ये एल का मान कितना, स्लैंट हेड जो बोलते हैं एल, तो एल बराबर होता है √एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब कितना 60 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, मतलब 3600, 32 होता है 1024, 4624 का मतलब लिखिएगा 68 सेंटीमीटर। ठीक है। और आप जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ कोन होता है पाई आर एल। तो आप इसमें क्या करिएगा, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 32 सेंटीमीटर 0.32, और एल का मतलब हो जाएगा आपका कितना 68, 68 मतलब 0.68। तो टोटल कॉस्टिंग कितना जाएगा, इसीलिए टोटल कॉस्टिंग के हिसाब से बात करें, कुल खर्चा कितना, तो बोलिएगा 22/7 गुना 32/168/100 पाई आर एल हो गया, और 35 रुपया के हिसाब से खर्चा था। इसी को जब काटेंगे ना तो 7 × 5 = 35, अब ये हो जाएगा आपसे 22 × 5 = 110, तो 110 गुना 32 गुना 68 करिएगा तो 2176, 2176 बट्टा आपके सामने 10,000, 1 0 से आप 1 0 काट दीजिए, इसका मतलब हो जाएगा 2393, आगे समथिंग बच्चा हो जाएगा। तो ये आपका 6 है, सोचिए ना, 7 × 6 = 13, 23.936 का मतलब लिख दीजिएगा 23.94 रुपीज अप्रॉक्स, मतलब ये 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है। फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा, फॉर्मूला में दिक्कत है तो भाई दिक्कत बनेगा, फॉर्मूला ढंग से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार टंकी पूर्णतया पानी से भरी हुई है। अब अगर ये टंकी है हमारे अपने पास, ये बेलनाकार है, इसकी ऊंचाई को अगर हम लोग यहाँ से h बोल देते हैं कि इसका ऊंचाई अगर h, आपने कहा कि 11 लीटर पानी निकाल लेते हैं, अगर 11 लीटर पानी निकालने के बाद यहाँ से यहाँ तक होता है, इसमें से हम लोग यहाँ से निकाल लिए 11 लीटर, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका एरिया कितना रहा होगा, तो 11,000 सेंटीमीटर क्यूब रहा होगा पानी का एरिया, बस ये सोचना है। तो हम लोग जानते हैं कि अब इसका अगर ऊंचाई अब बच जाता है यहाँ से यहाँ तक x सेंटीमीटर, पहले से h सेंटीमीटर था, अब x सेंटीमीटर, तो घटने के बाद क्या हो जाएगा, ये आपको चाहिए होगा h - x का मान निकालना है, h - x बराबर क्या होगा, यही पूछ रहा है आपसे। ठीक है। तो बेलन का आयतन होता है
पाई आर स्क्वायर एच। तो आप क्या करेंगे ना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम काम करते हैं यहाँ से, तो आपको लिखना पड़ेगा कि पाई आर स्क्वायर एच में से पाई आर स्क्वायर एक्स को हटा लीजिएगा तो ही 11 लीटर के बराबर होना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो h माइनस एक्स बराबर 11 लीटर का मतलब हो जाएगा 11,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो h माइनस एक्स बराबर लिखना होगा 11,000 बट्टा पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब हो जाएगा 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आपसे, यहाँ पर आर का मतलब है 35 सेंटीमीटर, व्यास बोला है तो 35/2 सेंटीमीटर बोलना पड़ेगा। तो 35/2 का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करेंगे तो 11,000 गुना 7 गुना 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 22 गुना 35 गुना 35। इसी को जब काटेंगे ना, 7 × 35, 5 से काटेंगे तो 2200, 22 से काटेंगे 100 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 7 से काटेंगे तो 20, ये हो जाएगा 80/7 का मतलब है 11/3/7 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 352 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो परिवर्तन से पहले गोले की त्रिज्या क्या थी? तो आप जानते हैं कि गोले की त्रिज्या क्या थी, ये पूछा गया। आर मान लेते हैं गोले की त्रिज्या को, तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जबकि कोण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो बस यही 4 पाई आर स्क्वायर से ही काम करेंगे। क्वेश्चन में देखते हैं कैसे बनता है। अब ओरिजिनल रेडियस अगर आर है तो इसीलिए रिजल्टेंट रेडियस r+2 कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r+2, तो आप जानते हैं कि होल सरफेस एरिया बोले तो चाहे कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसी का यूज करते हुए हम लोग काम करेंगे। सो 4 पाई r+2 का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर का मान कितना, दोनों के बीच का अंतर बोले 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 पाई कॉमन कर देंगे तो r+2 का होल स्क्वायर माइनस लिखेंगे हम लोग आर स्क्वायर 352। यहाँ से क्या हो जाएगा, r+2 का होल स्क्वायर तो r स्क्वायर प्लस 2r+4 माइनस आर स्क्वायर बराबर 352/22/7 होता है, 7 चला जाएगा ऊपर। अब यहीं से काम करेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 22 चौक 88, तो यहाँ से काम करेंगे 22 चौक 88 तो 8 चौक 32। इसका मतलब है कि 2r+4 का मान आप 28 बता रहे थे, 2r का मान 24 हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, 4r है, 4r बराबर लिखिएगा यहाँ से, 4r बराबर 28 घटाओ 4 बराबर 24, तो इसीलिए r का मान निकल के आएगा 6 सेंटीमीटर। यही 6 सेंटीमीटर आपका आंसर बन के आएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन। शंक्वाकार बर्तन जिसके अंदर की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर का, सोचिए कि ये शंकु दिया हुआ है, ये शंकु दिया हुआ है, शंकु का ये ऊंचाई, ठीक है, और ये आपका बेलन हो जाएगा, ये आपका बेलन हो जाएगा। तो बेलन की ये आपका रेडियस और ये इसका ऊंचाई। तो इसका आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है सीधा पाई आर स्क्वायर एच। जब उड़ेलेंगे तो क्या होगा कि आयतन, इसका जो क्वांटिटी होगा ये क्वांटिटी तो बराबर ही रहेगा,
तो क्वांटिटी बराबर रखने के लिए क्या कर देंगे यहाँ से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहाँ से बोल रहे थे कि शंक्वाकार बर्तन के अंदर की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, मतलब आर दिया हुआ है, इसमें आर का मान दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर, एच दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, इसका आर दिया हुआ है अर्धव्यास तो 10 सेंटीमीटर ऊंचाई हमको फाइंड करना है। तो आप लिख सकते हैं ना कि वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि पानी उड़ेलेंगे तो मात्रा बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर लिखना पड़ेगा यहाँ से, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर का मतलब है 12 का स्क्वायर, एच का मतलब है 50 बराबर इसको लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, तो आर का मतलब है 10 का स्क्वायर और एच तो फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे कि ये पाई से तो पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिखिए ना पूरा 1/3 पाई इंटू 12 का स्क्वायर 144 गुना 50 बराबर पाई इंटू 100 गुना एच। तो हम लोग काटना चाहें तो इसको कैसे काट सकते हैं, 50 से काटेंगे तो 2 से कटेगा, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 72 से कटेगा 72, और 3 से काटेंगे तो 24 दिया 72, एच का मान निकल के आएगा 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये तीसरा नंबर ऑप्शन इसका बन के आएगा। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है एक बार देख लेते हैं सब चीज को। हम लोग यहाँ से पढ़े थे कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो रहा था, तो यहाँ से इसका एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं। इसका लेंथ ट्रायंगल में बोले थे √s इंटू एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या था, सेमी पेरीमीटर था, पेरीमीटर का था। पेरीमीटर किसको बोल रहे थे, सम ऑफ साइड्स को पेरीमीटर बोल रहे थे। समबाहु त्रिभुज में बोले कि एरिया निकालने के लिए √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, एल्टीट्यूड्स निकालने के लिए √3/2 इंटू साइड, पेरीमीटर निकालने के लिए 3 इंटू साइड। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एरिया निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ था b/4 4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एल्टीट्यूड था, ये पेरीमीटर दिया हुआ था। रेक्टेंगल का एरिया l इंटू बी, पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर पेरीमीटर का हाफ। डायगोनल निकालने के लिए √l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोल रहे थे। स्क्वायर वाले केस में साइड स्क्वायर को एरिया बोलते थे, साइड निकालने के लिए √एरिया बोलना होगा। पेरीमीटर निकालने के लिए 4 इंटू साइड, तो साइड निकालने के लिए पेरीमीटर/4। डायगोनल का ये फॉर्मूला है, डायगोनल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एरिया, एरिया का ये फॉर्मूला निकल गया, डायगोनल बराबर √2 इंटू एरिया बोल रहे थे। रोम्बस निकालने के लिए बोल ही दिया 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स इसका 90 को कट करता है। ट्रेपेजियम के लिए 1/2 इंटू जो पैरेलल साइड से उसका जोड़ेंगे गुना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से गुना कर देंगे। सर्किल निकालने में पाई आर स्क्वायर इसका एरिया कहलाता है, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर है, डायमीटर आपका 2 इंटू रेडियस है। एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ आर की जगह θ/360 गुना 2 पाई आर। ये सेमी सर्किल का दिया हुआ था। यहाँ से क्यूबॉइड के लिए हम लोग काम करेंगे कि वॉल्यूम दिया हुआ डायगोनल है, कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। क्यूब निकालने के लिए वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, साइड का क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, डायगोनल दिया हुआ है, साइड्स यहाँ पे दिया हुआ था। सिलेंडर निकालने के लिए वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इज, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया में 2 पाई आर इंटू आर प्लस एस। कोण निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर इज बोल दिया, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, होल सरफेस एरिया पाई आर इंटू आर प्लस एल। स्क्वायर निकालने के लिए वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, हेमी स्क्वायर हेमी स्फीयर के लिए ये नीचे फॉर्मूला। क्वेश्चन पे काम कर रहे थे हम लोग। ये पहला क्वेश्चन पेरीमीटर दिया हुआ था, लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है, तो पेरीमीटर का हाफ करेंगे तो a प्लस बी। इसी कंसेप्ट को लेकर क्वेश्चन बना रहे थे हम लोग, इसी कंसेप्ट को सारा क्वेश्चन बनते हुए जा रहा था। तो फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन बनते हुए जाएगा। यहाँ पे अगर बाहर से है तो अगर बाहर से रास्ता दिया हुआ तो दोनों साइड 1-1 मीटर बढ़ाना पड़ेगा, अंदर से होता तो घटा देते। इसी हिसाब से करते जा रहे थे हम लोग। टाइल्स का निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ वॉल बटे एरिया ऑफ वन टाइल्स, यहीं से कर रहे थे। ये आपका जब घटेगा बढ़ेगा तो ये फॉर्मूला आपसे बताया कि 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 कर दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन में था आपके पास। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉल्स निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ कोर बटा वॉल्यूम 1 स्फेरिकल बॉल। तो अगर
मेंस्ट्रुएशन का एक बार फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, चाहे वो ट्रायंगल का हो, चाहे वो रेक्टेंगल का हो, स्क्वायर का हो, ट्रेपेजियम का, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, कुछ भी। फॉर्मूला एक बार ढंग से ध्यान कर लीजिए, क्वेश्चन जैसे जैसे बोला हुआ है उसी हिसाब से काम करते जाइए, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। क्वेश्चन बना के देखिएगा, अच्छे से बनेगा। चलिए, थैंक यू।